नमस्कार साथियों, न्यूज़ रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। कहते हैं ना कि अगर पड़ोसी खराब हो तो उसका असर आपके घर में भी दिखता है। जैसे पाकिस्तान को ही ले लीजिए और अभी मौजूदा वक्त की बात की जाए तो फिलिस्तीन, जिसके आतंकी संगठन हमास ने हाल ही में इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया था, जिसकी चपेट में आने से करीब 1000 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये देश इजराइल है, जिसके बारे में कहावत है कि ये कभी अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना छुपे हों। तो लिहाजा इसी कहावत को आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली है, जिसका नतीजा हम आज के समय में गाजा पट्टी का हाल देखकर लगा ही सकते हैं। खैर, आज हम आपके लिए इस वीडियो में इतिहास के पन्नों से इजराइल के एक ऐसे ही युद्ध के बारे में कहानी लेकर आए हैं, जिस युद्ध में मात्र 6 दिनों के अंदर ही इजराइल ने 8 मुस्लिम देशों की पैंट गीली कर दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जब यहूदियों के नरसंहार के बाद बचे खुचे यहूदियों ने भागकर यरूशलेम के आसपास पनाह ले ली थी। तब अरब के मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद से ही यहूदियों और अरबियों के बीच तनातनी शुरू हो गई थी और आए दिन यहूदियों और अरबी मुसलमानों के बीच छोटे मोटे युद्ध होने लगे थे। और इसी झगड़े के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के 3 हिस्से कर इजराइल और फिलिस्तीन के रूप में 2 राष्ट्रों को मान्यता दी, जबकि यरूशलेम को अलग राज्य बनाने की बात की। हालांकि बाद में इजराइल ने यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब क्या था, संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद यह तनाव और बढ़ गया, यहां तक कि अरब और इजराइल की दुश्मनी 7वें आसमान पर पहुंच गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 27 मई 1968 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा की थी कि अब अरब के लोग इजराइल और यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया जाए। और मई के अंत में ही इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता होता है, जिसमें यह फैसला लिया जाता है कि अगर इजराइल हम दोनों में से किसी पर भी हमला करता है तो दूसरा उसका साथ देगा। मतलब इजराइल को घेरने की पूरी तैयारी चल रही थी। खैर, इसके बाद जून में ही इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध हो जाता है और जल्द ही इस युद्ध की आग बाकी अरब देशों में फैल जाती है। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ और इजिप्ट के समर्थन में जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया थे। मतलब सभी इस्लामिक देश अब इजराइल के विरुद्ध खड़े हो गए थे। इन मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमले करने के लिए जॉर्डन में अपना एक आर्मी बेस भी बनाया था और हमले का पूरा प्लान तैयार था। लेकिन उससे पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने इनकी पार्टी खराब कर दी। मतलब इजरायली एयरफोर्स ने 5 जून को इजिप्ट के करीब 400 फाइटर जेट्स पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। इससे दुश्मन देश घबरा गए थे और जंग सिर्फ मात्र 6 दिनों में ही समाप्त हो गया। और इस जंग को हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं। इजराइल का मानना था कि अगर इस युद्ध को जीतना है तो पहले ही हमला करना होगा और इसी मकसद से इजराइल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों पर ताबड़तोड़ हमला किया था। यही नहीं, जमीनी लड़ाई में भी इजरायली फौजों ने जॉर्डन को शिकस्त दी थी, बल्कि गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। जी हां, वही गाजा पट्टी जहां से हमास आतंकी संगठन ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट बरसाए थे। इस युद्ध में इजराइल के करीब 1000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 4500 घायल हुए थे। और अरब देशों की बात की जाए तो यहां मौत की संख्या और भी ज्यादा थी। इस युद्ध में अकेले इजिप्ट के ही करीब 15000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 4500 के करीब सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके अलावा जॉर्डन के 6000 और सीरिया के करीब 1000 सैनिक मारे गए थे। खैर, उसके बाद कई बार इजराइल पर हमले हुए, लेकिन हर बार इजराइल ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और आज भी इजराइल ऐसा ही कुछ कर रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।